हाँ तू इधर आ, तू आना। ओ गल तो सुन यार, आना आखिरी बा एनिमे देखता। सो हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं वन पीस के ऊपर वीडियो। हाँ जी, बड़े से के बाद आए हम लोग वन पीस वीडियो बनाने वाले हैं। और आज हम लोग आपको एक रिवील करने वाले हैं, बल्कि रिवील तो ऑर्डर से नहीं किया था क्योंकि हमें खुद पता चला बाद में। ऑर्डर से ने एक न्यू डल फ्रूट रिवील किया है, हाँ, जिसका नाम है इको इकोनॉमी। हाँ, इको इकोनॉमी। हाँ, अब ये फ्रूट इसका इस बार ना ऑर्डर एजेंसी ने इस बार इसका यूज़र भी बताया पहले से ही, वरना जो होता है ना वो यूज़र जो सस्पिशियस वाले पहले उसको बनाया होता है, लेकिन इस बार ऑर्डर एजेंसी ने इसका यूज़र भी बताया हुआ है। यूज़र कौन है? हमारा अपना आउल लाइब्रेरी बिब्लो। हाँ बिब्लो, यस बिब्लो। अब जो लोग नहीं जानते बिब्लो कौन है मैं बताता हूँ। देखो अभी लूफी लोग गए हैं चैप्टर करंटली 1135 में गए हैं अल्बाफ में। वहाँ जो लाइब्रेरी है ना, जहाँ पे ओहारा वगैरह की जो बुक्स वगैरह पड़ी हैं ओहारा की, वो सारी की सारी बुक्स जो पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी, मतलब जिनका ऑनर टाइप में होता, जैसे अब फ़र्क से मैंने लाइब्रेरी बनाई है और फिर मैं इसका ऑनर बनूँ, मतलब कि मैं लोगों को बुकें दूँगा फिर उनसे लूँगा भी, ऐसा जिस तरह लाइब्रेरी में सीन होता है उस तरह। तो उसमें एक आउल है, उसका नाम है बिब्लो। हाँ जी ठीक है, अब समझ आ गई। अब बिब्लो है ना, उसके पास है एक नया डेवल फ्रूट जिसका नाम है इको इकोनॉमी। मैं ये स्टार्ट कर दूँ, जिसका नाम है इको इकोनॉमी। हाँ, अब इको इकोनॉमी डेवल फ्रूट की पावर क्या है? इको इकोनॉमी की पावर है जेंटिफाई करना। अब जेंटिफाई का क्या मतलब है? अब देखो फ़र्स्ट के तौर पे एक ये चीज़ है, ये देखो कितनी छोटी सी है, इसके ऊपर मैं अपनी डेवल फ्रूट लाऊंगा तो इतनी बड़ी होगी। जेंटिफाई करना, जायंट में कन्वर्ट करना, बिग कन्वर्ट करना, ह्यूज में कन्वर्ट करना। ठीक है, साउल ने हमें बताया है कि ये लाइब्रेरी बहुत पुरानी है, लेकिन साउल और ये बोल रहा था कि जो यहाँ पे जो बिब्लो है, जो ओनर है लाइब्रेरी का आउल, वो यहाँ पे 100 ईयर्स पुराना है, यानी 100 सालों पुराना है वो यहाँ पे। और सॉल के मुताबिक ये जो पावर है ना, ये बहुत अच्छी है। और रिसेंटली वेगापंक ने ये बताया था कि ये जो इस बिब्लो की पावर है ना, ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को भी जेंटिफाई कर सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब फ़र्ज़ के तौर पे एल्बाफ में सारे से बड़े, सारे जहरी सी बात है, वहाँ पे सारे जाइंट्स रहते हैं। तो फ़र्ज़ के तौर पे एक लड़ाई के दौरान एक इतनी सी सॉर्ड आई, अब इसमें बिब्लो अपने पावर लगाएगा और इतनी बड़ी कर देगा, और इतनी बड़ी करके अब ये जाइंट्स को दे देगा और जाइंट्स से काम आ जाएगी। जिस तरह वो तुम लोगों ने देखा होगा, दो जाइंट्स लड़ रहे थे यार, उनका नाम मुझे भूल गया, उनके पास जो एक शील्ड बड़ी बड़ी थी, वो शायद बिब्लो की पावर से हुई हैं। और बिब्लो वो ऐसा एक डबल फ्रूट यूज़र है जो एक आउल है फ़िलहाल, और वो एक लाइब्रेरी का ओनर है। साउन ने हमें ये भी बताया, नहीं पहले वेगापंक गुड ने बताया था हमें कि जब ड्रैगन आया था ओहारा पे, तो उन्होंने देखा था जायंट्स को भी, जायंट्स लेके जा रहे थे ना। वेगापंक ने ये देखा था कि वेगापंक जब आया था तो उसने देखा था ड्रैगन भी वहाँ था और जायंट्स वो किताबें निकाल के लेके जा रहे थे। अब जायंट्स के नज़दीक तो वो किताबें इतनी से हुई, ठीक हो गया, तो जायंट्स ने देखी कैसे होंगी? वेल, इसका आंसर हमें आज मिला है। वो कैसे? वो ऐसे कि बिब्लो अपनी पावर यूज़ करता था। मतलब एक किताब है फ़र्ज़ के तौर पे, ये किताब है फ़र्ज़ के तौर पे, ठीक हो गया। अब बिब्लो ने इस पर अपनी पावर लगाई तो ये किताब फ़र्ज़ के तौर पे इतनी बड़ी हो गई है, ये किताब इतनी बड़ी बन गई है ये किताब। इस तरह उन्होंने सारी की सारी क्या नाम है उसका, सारी किताबें पढ़ी हैं और उनको सारी नॉलेज हासिल हुई है। और आखिरकार रॉबिन सॉल से भी मिल गई थी। क्या नाम है, डेवल फ्रूट, ये है पैरामीसिया टाइप, ठीक हो गया, पैरामीसिया डेवल फ्रूट टाइप है, ठीक है। इससे हर चीज़ बड़ी हो सकती है, और वेगापंक ने ये बताया था कि इससे इनऑर्गेनिक चीज़ भी बड़ी कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी है, बिब्लो हेयर कैन जेंटिफाई एनी बुक डेट एंटर्स द लाइब्रेरी। ये किसने कहा है? सोल ने कहा है। जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वो जो किताबें थी वो छोटी छोटी थी, तो बिब्लो जेंटिफाई करता था, जिसकी वजह से जो एल्बाफ में सारे वगैरह वो इंटेलिजेंट वाले लोग होते थे, तो वो उसको फिर पढ़ते थे और वो फिर वगैरह हिस्ट्री को जानते थे, क्योंकि
ओहारा में ना, ओहारा तबाह होने से पहले लोगों ने ना, वहाँ के स्कॉलर्स ने वो सारी किताबें पानी में फेंक दी थी। फिर पानी से ड्रैगन ने और उसके जायंट्स ने निकाली थी और अल्बाफ में ले गए थे और वहाँ जाके फिर इन्होंने इस तरह आइडेंटिफाई करके सारी पढ़ी हैं। इको इकोनॉमी इज डेवल फॉर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग रॉबिन्स बुक इन द प्रीवियस चैप्टर्स, ये बताया है। और इसकी वजह से फिर जायंट्स आज इनको स्टडी कर पा रहे हैं और फिर इस तरह पीसफुल स्टेट है यहाँ पे। अब मेन टॉपिक आता है इको इकोनॉमी की फुल ट्रू पोटेंशियल। अब लेते हैं इको इकोनॉमी की फुल पोटेंशियल। अच्छा, तुम लोगों में से किसी को लग रहा होगा कि यार एक तरीके से सही भी है कि ओहारा की किताबें इन लोगों ने बड़ी कर दी, लेकिन यह हमारा वॉर में कैसे काम आएगा? सोचने की बात है ना, वॉर में ये कैसे काम आएगा? वॉर में ऐसे काम आएगा, देखो फ़र्ज़ के तौर पे मैंने एक तीर फेंका जो कि इतना साइज़ का था, ठीक हो गया। अब बिब्लो जो है उसको इतना बड़ा कर देगा और ये जाके दुश्मन पे जाके लगेगा। कैसा? ये वॉर में बहुत तरीके से काम आ सकता है। जैसे ये फ़र्ज़ के तौर पे अगर जायंट्स के पास सामान कम हो गया तो ये सारा को आइडेंटिफाई करके जायंट्स को देता रहेगा, या जायंट्स फ़र्ज़ के तौर पे तीर फेंकें और तीर छोटे छोटे हों और बिब्लो जाके उनको आइडेंटिफाई करके वो बड़े हो जाएंगे और फिर बड़े जाके उन अगले वाले दुश्मनों को लगेंगे। इस तरह ना इसकी पोटेंशियल लॉक हो सकती है। ये बहुत ही कीमती है, अगर इसमें अक्ल लगाई जाए ना थोड़ी सी, तो ये बहुत ही कोई अच्छा पैरामीटर डेवल फ्रूट है। तो ये बात हुई थी। ये फ़िलहाल करंटली पता नहीं कि यहाँ पे जो है ये बिब्लो ये कितने ओल्ड है, कितने साल पुराना है यार। या देखा जाए ना तो ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरह ये तो परपोनोक्लिफ्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो ओल्ड स्क्रिप्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आराम से पढ़ पाएंगे, जो स्कॉलर्स होंगे वो आराम से पढ़ पाएंगे, जैसे निको रॉबिन होगी। और फ़र्ज़ के तौर पे अगर ये ऑर्गेनिक चीज़ों में भी ठीक हो जाता है, मतलब फ़र्ज़ के तौर पर ये ऑर्गेनिक चीज़ों को भी बड़ा कर सकता है, ऑर्गेनिक चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्या होगा? जो स्ट्रॉयर्स हैं वो एकदम सारे बड़े हो जाएंगे, यानी जायंट्स वहाँ पर ऐसे रह रहे हैं तो वो भी बड़े हो, इसी की वजह से हो सकते हैं शायद जो लोग आए वहाँ पे जो अच्छे हों, जैसे स्ट्रॉयर्स वगैरह भी आए हुए, तो ये भी बड़े हो जाए। वार में ये बहुत ही कोई IMP फ्रूट है, लेवल वाला फ्रूट है यार ये। और ये करंटली सबसे बड़ा पहला ऐसा डेवल फ्रूट है जो कि अल्बाफ में अभी तक डिस्कवर किया गया है। बाकी बहरहाल ये जैसे कि चैप्टर में है कि कह रहे हैं कि लोकी के पास सबसे लेजेंडरी और सबसे एपिक डेवल फ्रूट हैं। और अब क्या पता कौन से डेवल फ्रूट है। अब ये भी देखो कितना लेवल वाला डेवल फ्रूट, अब देखो पता नहीं आगे कौन से लेवल वाले डेवल फ्रूट आते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।